राज्यों में चुनाव का परिणाम आज घोषित होना है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में जिसका परिणाम होना है। मध्य प्रदेश की बात कर ले तो वहां पर बीजेपी की बढ़त दिख रही है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रवक्ता राकेश कुमार सिंह मौजूद हैं। राकेश जी, बीजेपी में मध्य प्रदेश में बीजेपी आगे दिख रही है। पहले तो बहुत बधाई आपको। आप सबों को बधाई। मध्य प्रदेश ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब, मतलब मध्य प्रदेश में तो प्रचंड बहुमत दिख रहा है और राजस्थान में भी हम बहुमत की ओर हैं और छत्तीसगढ़ में भी हम बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम पर मुहर देश की जनता ने, राज्यों की जनता ने लगाया है। राज्य की जनता नरेंद्र मोदी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से देखना चाहते हैं। उनके काम को, उनके नाम को मुहर लगाने का काम देश की जनता ने किया है, उन राज्यों की जनता ने किया है। मध्य प्रदेश में तो हम लगातार सरकार में हैं, 20 वर्षों से सरकार में, और जिस प्रकार के प्रचंड बहुमत आ रहा है, ये तो अपने आप में अप्रत्याशित है कि किसी राज्यों में इतने लंबे समय से सरकारें होने के बाद भी वहाँ की जनता ने सबसे ज़्यादा बहुमत से जीत की ओर बढ़ा रहा है बीजेपी को। लेकिन तेलंगाना में जिस तरह की कांग्रेस आगे बढ़ रही है, देखिए, तेलंगाना में पहले कांग्रेस के बाद टीआरएस, तो सब एक ही पार्टी के लोग थे लगभग, और वहाँ पर कांग्रेस आगे आ रही है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सीट पर थी, हम 7 सीट पर आगे बढ़ रहे हैं। हम वहाँ भी अच्छा कर रहे हैं। हमारी सभी जगह देश की जनता ने, बताया ना, सभी राज्यों की जनता ने नरेंद्र मोदी के काम को मुहर लगाने का काम किया है, जिसका परिणाम आज दिख रहा है। आप जैसा बता रहे हैं कि 4 राज्यों में आज चुनाव परिणाम घोषित होना है, जिसमें 3 में बीजेपी बढ़त में है। अगर जीत का माहौल बनता है तो बीजेपी कार्यालय की स्थिति क्या होगी? बिल्कुल जीत होने दीजिए, यह पूरी संभावना है। हमको पूरा विश्वास है। हम उन राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं। सरकार बनाने के बाद निश्चित रूप से आपको सब जो आप चाहते हैं वो सब कुछ यहाँ होगा। कहाँ पर चूक हो रहा है, जहाँ पे जिस तरीके से इंडिया अलायंस कह रही है कि भाजपा को उखाड़ फेंकेंगे, लेकिन जिसे भाजपा की बढ़त दिख रही है? आपको तो बता दें, ये इंडी जो घमंडी अलायंस है, इसका कहीं से किसी को तालमेल नहीं है। ये सभी भ्रष्ट लोग अपनी जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट हुए हैं, लेकिन सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी रहे हैं। अच्छा। तो सब एक दूसरे के न साथ हैं न एकजुट हैं, और एकजुट हो भी नहीं सकते हैं। लेकिन केवल अपना गला, अपनी जान बचाने, अपनी राजनीतिक जान बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो लोग खड़े हुए हैं। लेकिन देश की जनता उनके साथ नहीं है, उन राज्यों की जनता उनके साथ नहीं है, और उन राज्यों की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी दिख रही है। आपको देख रहे होंगे, ये चुनाव जो रुझान आ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में तो रुझान आ रहा है, लेकिन पार्टी ऑफिस में जो माहौल दिखना चाहिए वो अभी तत्काल दिख नहीं रहा है। देखिए, रविवार को कार्यालय लगभग क्लोज रहता है, लेकिन आज जो चुनाव परिणाम आ रहा है, सब लोग अपने घरों में मोबाइल पर, टीवी पर चिपके हुए हैं। वो सब लोग आएंगे, आप देखेंगे। थोड़ा सा परिणाम आ जाने दीजिए। अभी तो रुझान आया है, रुझान मेरे पक्ष में है, परिणाम आने दीजिए, सब लोग आएंगे। आज चूँकि छुट्टी का दिन है, छुट्टी के दिन में सब लोग थोड़ा आराम से तैयार होते हैं, लेकिन सभी लोग अपने घरों में टीवी देख रहे हैं। सब लोग उत्साहित हैं, सब लोग चाहते हैं नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसको मुहर लगाने का काम देश की जनता कर रही है, उन राज्यों की जनता कर रही है। और हम तो आश्चर्यजनक परिणाम आ रहा है मध्य प्रदेश में, जो 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सरकार में है, और प्रचंड बहुमत की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो परिणाम आ जाने के बाद यहाँ जश्न का बिल्कुल परिणाम आएगा तो आप जो चाहते हैं, जो जनता की इच्छा अपेक्षा है, उस पर भारतीय जनता पार्टी खड़े होने का काम किया है, और यहाँ भी आपको दिखने को मिलेगा। तो देखिए कि साफ तौर पर बीजेपी के जो प्रवक्ता हमारे साथ राकेश जी मौजूद थे, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। 4 राज्यों में चुनाव होना है, जिसमें 3 राज्यों में बीजेपी बढ़त की स्थिति में है, और पार्टी ऑफिस में भी जश्न के माहौल होने वाले हैं। वर्तमान में जो तत्काल स्थिति जो पार्टी ऑफिस में सन्नाटा, उसकी वजह ये है कि सभी लोग अपने अपने मोबाइल फ़ोन और टीवी से चिपके हुए हैं। परिणाम घोषित होने के साथ ही सभी पार्टी कार्यालय में पहुंच जाएंगे। तो बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।